नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल के साइकोलॉजी की। और हम देखेंगे हमारी चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कैंडल के साइकोलॉजी से। कुछ इंडिविजुअल कैंडल्स को हम देखेंगे और उसकी साइकोलॉजी क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। कैंडल्स बहुत तरह के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, हैमर, डोजी। तो ये बहुत सारे कैंडल्स मिल जाएंगे यार, लेकिन आपको सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कैंडल, जो पर्टिकुलर कैंडल है उसकी साइकोलॉजी को समझ जाओ तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। और इतने सारे नाम से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है तो एक पैटर्न हमारे बनता है, तो उस पैटर्न के बारे में ज़रूर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा। और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कैंडल। हम एक एक कैंडल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैं एक कैंडल का बेसिक फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, आप उसको समझिए। एक कैंडल का फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मेशन ऐसा होता है। ये हो गई कैंडल की बॉडी, एक उसका अपर शेडो हो गया, ये इसका लोअर शेडो हो गया, इसको विक भी बोलते हैं। ये एक बेसिक फॉर्मेशन है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि आप चार्ट में देख सकते हो बहुत अलग अलग तरह की कैंडल्स हैं। तो अगर जैसे अगर कोई प्राइस यहाँ पे खुला और यहाँ ऊपर की तरफ बंद होता है तो ये कैंडल ग्रीन होता है। मतलब प्राइस अगर जिस प्राइस पर खुला और उसके ऊपर क्लोज होता है तो वो कैंडल हमारा ग्रीन होता है। और अगर प्राइस यहाँ खुला और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई तो वो हमारा रेड होता है। तो ग्रीन और रेड आप समझ गए। अब ये अपर शेडो क्या है कि प्राइस यहाँ तक ऊपर तक गया था, मतलब इस लेवल तक प्राइस गया था, ये इसका हो गया हाई प्राइस। ये इसका हाई प्राइस हो गया। और नीचे वाली वीक का मतलब क्या होता है कि ये इसका लो प्राइस। प्राइस मतलब इस नीचे लो तक गया था। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी कैंडल्स इसको ले लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है। इसका देखिए, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो चार्ट में 719 रुपये 10 पैसे में। ओ मीन्स होता है ओपन, एच मीन्स हाई। 720.75 का ये हाई लगा है। और इसका एल मीन्स होता है लो। जो नीचे वाली बिग आप देख रहे हो 718 रुपये 50 पैसे, और क्लोज हो गया 720 रुपये 45 पैसे। तो आप देख रहे हो ओपनिंग हुई 719 रुपये 10 पैसे में, और क्लोजिंग होती है आपकी 720 रुपये 45 पैसे में। तो ओपनिंग मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है तो इसीलिए ग्रीन कैंडल बन गई। और हमारा हाई जो क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर था इसीलिए विग बन गई। और नीचे वाली देख लो आप, नीचे वाली विग थोड़ी सी नीचे है ओपनिंग प्राइस के नीचे, मतलब ये 18 रुपये 50 पैसे पे। तो एक बेसिक कैंडल की फॉर्मेशन, ये एक कैंडल को समझ गया। अब इसके पीछे हम साइकोलॉजी समझते हैं। कोई भी कैंडल ले लेते हैं, जैसे इसका प्राइस ओपन हुआ 19.10 में, क्लोजिंग हुई 20.45 में, तो ये एक बुलिश कैंडल है। मतलब प्राइस यहाँ खुला ऊपर की तरफ बंद हुआ, तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि प्राइस 20 रुपये 60 पैसे पे खुला, क्लोज 20 रुपये 80 पैसे पे हुआ। और यहाँ ये लो आ गया था 19 रुपये 95 पैसे। मतलब प्राइस नीचे आया, लेकिन फिर ये वापस से क्या हुआ, इसने 721 रुपये 10 पैसे का हाई लगा के इसने क्लोजिंग दे दी 20 रुपये 80 पैसे पे। मतलब बुल्स अभी भी यहाँ एक्टिव है। नेक्स्ट कैंडल देख सकते हो। अब हम एक ग्रीन रेड कैंडल भी दिखा देते हैं आपको। एक ये रेड कैंडल देख लो आप, इसकी ओपनिंग प्राइस है 721 रुपये 50 पैसे, क्लोजिंग है 720 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हो गई। क्लोजिंग नीचे है, नीचे एक विक बन गया और ऊपर की तरफ हमारा विक बन गया।
तो कैंडल का कंसेप्ट बेसिक ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ी साइकोलॉजी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे इस कैंडल को हम देखते हैं, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई होगी, यहाँ इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन प्राइस देखिए कितनी नीचे तक आया, ऑलमोस्ट 714 रुपये 45 पैसे। लेकिन इसको क्लोज कहाँ किया गया, 16 रुपये 50 पैसे। मतलब बुल्स ने अपनी पूरी ताकत लगाई और इसको यहाँ पे क्लोज किया। मतलब इस कैंडल में बुल्स एक्टिव हैं। तो ये हम अब इसको आप क्या कहोगे, बुलिश कैंडल है बेयरिश कैंडल है? तो कहीं ना कहीं यहाँ बुल्स की ताकत थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो यहाँ हम एक बुलिश अपना व्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारा बन रहा है नीचे के लेवल पे। जब प्राइस बहुत नीचे की तरफ आ रहा था, बियर्स अपना जोर लगा रहे थे, तो बुल्स ने अभी अपना एक जोर लगा के प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया। तो ये एक बेसिक साइकोलॉजी है, आप कोई भी कैंडल उठा के उसको समझ सकते हो। अब ये जैसे पूरी तरीके से रेड कैंडल है, आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हो, ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, और कोई विग नीचे की तरफ नहीं है। तो मतलब जहां से कंप्लीट यहाँ बियर्स अपना हावी रहे इस कैंडल पे, इस प्राइस पे पूरी तरीके से हावी रहे। फिर नेक्स्ट कैंडल भी आप देख सकते हो, रेड कैंडल बनी, ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोजिंग पूरी तरीके से नीचे की तरफ। तो यहाँ भी बियर्स पूरी तरीके से हावी रहे। ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो गई, ये भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो गई। अब ये जो बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गई। तो इसी तरीके से हर कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है, और वो कैंडल किस जगह पे क्या बन रही है, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ता है। तो ये बेसिक साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की। मार्केट में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट मतलब एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्राइस जोन, बेसिकली हम इसे सपोर्ट जोन भी कहते हैं, डिमांड जोन भी कहते हैं, जिस लेवल पर, जैसे यहाँ पर एक, जैसे 713 से यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो एक सपोर्ट जोन होता है हमारा, जहां पर बायर्स खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और रेजिस्टेंस भी वैसा ही होता है कि जहां पर एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पर देखिए आपने, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, फिर एक लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हो गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बना था। तो बेसिकली आप देख लो, ये रेजिस्टेंस जोन है, मतलब इसके पास जब जब प्राइस आती है तो वहां पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। ऐसे हमारा सपोर्ट जोन होता है हमारा। एक यहाँ पर देख लो सपोर्ट है हमारा, एक यहाँ सपोर्ट है, एक सपोर्ट हमारा यहाँ हो गया। अलग अलग टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है। तो अब देखिए आप कि ये सपोर्ट, ये दो जगह सपोर्ट जोन हो गया और ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो मार्केट ने जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, इसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो इसको आप दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा, हाँ, जैसे ही इसने एक बड़ी सी रेड ग्रीन कैंडल दी, उसके बाद आप देखो इसने एक फिर से यहाँ, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ये इसका एक सपोर्ट जोन हो गया। अभी जो हमारा नया प्राइस लेवल है, उसने इस जोन को एक सपोर्ट जोन बना लिया। तो इसी तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। उसके बाद आप फिर देखो कि ये
इसने सपोर्ट जोन बनाने के बाद कुछ देर जब इसने ट्रेड किया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ इसने प्राइस को धकेल दिया। तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। और एक चीजें और होती हैं हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली सपोर्ट होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो, जैसे रिटेलर्स क्या होते हैं, छोटी क्वांटिटी करते हैं। मान लीजिए 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, मतलब एक छोटी क्वांटिटी में वो ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदना पड़ता है। तो उनका एक पर्टिकुलर रेट नहीं होता है, उनका होता है कि एक बाइंग जोन होता है कि इस जोन में आएगा तो हम बाय कर लेंगे। मतलब अगर मुझे, जैसे ये शेयर है टाटा मोटर्स का, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 700 से लेकर 710 के लेवल में अपने जितने भी मेरी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं या 50 लाख शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे इस रेट में खरीद लेना है। मतलब मेरा एक एवरेज प्राइस होगा, इस रेट में मैं शेयर्स खरीदूंगा तब मेरा एक एवरेज प्राइस मेंटेन होगा। तो बेसिकली उनका बाइंग और जो सेलिंग होता है वो एक जोन होता है। इसीलिए क्योंकि एवरेज प्राइस होता है, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी एक बार में नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको थोड़ा 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 धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए वो एक जोन डिसाइड करते हैं, तो जो कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। इसी तरीके से हम और एक चीज देखते हैं, जैसे होता क्या है ना, अगर उतनी बड़ी क्वांटिटी अगर एकदम से वो खरीदेंगे तो उतना मार्केट में अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, मार्केट में उतने शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर मैं खरीदना, मुझे 50 लाख शेयर्स खरीदना है, तो एट ए टाइम मेरे प्राइस पे उतने शेयर्स बेचने वाले मिलने चाहिए, तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। और एकदम से अगर मैंने मार्केट ऑर्डर मार दिया तो जितने शेयर्स मार्केट में सेलर्स तैयार हैं वो सारे बायज हो जाएंगे और फिर प्राइस अपर सर्किट लग जाएगा। तो इसीलिए वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे जैसे सेलर्स मार्केट में आते हैं वैसे वैसे वो अपना माल खरीदते रहते हैं, माल खरीदते रहते हैं। कभी कभी देखिए एक चीज में और मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक जोन मिलता है, जैसे ये हो गया, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आप देखो, ये बहुत टाइम तक ये ऑलमोस्ट एक सर्टेन प्राइस रेंज में घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने एक डाउनफॉल लिया। फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इसने यहाँ पर भी ये जोन भी हमारा एक कंसोलिडेशन जोन। तो इस बेसिकली इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो एक्यूमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, तो जैसे कि मैंने बताया वो एकदम से नहीं खरीद सकते, तो जैसे जैसे मार्केट में सेलर्स अवेलेबल होते हैं वैसे वैसे वो अपनी बाइंग करते जाते हैं। तो वो टुकड़ों में जो बाय करते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चंक्स में, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। वो एक्यूमुलेट क्यों करते हैं, उनको लगता है अभी फ्यूचर प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाला है, इसीलिए वो एक्यूमुलेट करते हैं। और सेम सिनारियो हमारा देखिए यहां पर भी बन रहा है, यहां बन रहा है। तो एक्यूमुलेशन में वो लोग करते हैं, टुकड़ों में शेयर्स धीरे 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 खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं।
क्योंकि उनको पता है स्टॉक्स की कोई न्यूज़ है, कंपनी में कोई डेवलपमेंट्स होने वाली है, कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, आगे इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छी है इसकी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें वो अपना रिसर्च करते हैं, जानते हैं। ये होता है एक्युमुलेशन। और ऐसा ही होता है जब ये सब जनरली आपको बॉटम लेवल पे ही मिलेगा, जो उतने भी एक्युमुलेशन आपको बॉटम लेवल पे मिलेगी। यहाँ पर देखो शेयर्स का एक्युमुलेशन, उसके बाद प्राइस ने एकदम से स्पाइक किया और ये तेजी से मार्केट प्राइस ऊपर चला गया। अब एक मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक टॉप लेवल है। प्राइस जब ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक ही रेंज पे प्राइस ने काफी देर तक अपना समय बिताया। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना कुछ माल बेचते रहते हैं। तो फिर एकदम से जब मार्केट में जब उनका कुछ 70-80% माल बिक जाता है, उसके बाद और 20-30% का माल इमीडिएट वो बेचना चाहते हैं। उसके बाद ये प्राइस एकदम से डाउन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको बेसिक चीजें कैंडल की समझ आई होंगी, कैंडल की साइकोलॉजी समझ आई होगी, और एक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो अभी हम आगे इसमें और गहराई में जाएंगे। अभी मैंने आपको ये बेसिक चीजें बताई हैं, प्राइस लेवल, प्राइस एक्शन, इसमें और गहराई में जाएंगे और कैसे कैसे हमें कोई ट्रेड लेना है, कैंडलस्टिक के पैटर्न को पहचानना है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे आगे। और मैं कोशिश करूंगा इसको और थोड़ा एडवांस लेवल में ही लेके जाने के लिए। अभी मैं आपको फिलहाल जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारा एक बेसिक लेवल बता रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोलना है तो एंजल वन के साथ आप खोल सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।